झारखंड की रहने वाली थी। काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से वो आती थी। जो उसकी बेटी की अच्छी फैमिली में शादी तय होगी, जो कि दिल्ली में था। काफ़ी अच्छी फैमिली थी। ये चीज़ ना अपनों में खटने लगती है। मतलब मेरी बेटी वो इसका इतने अच्छे परिवार में नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया। कुछ टाइम बाद ना जो बहू आती है घर में, तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अब घर में एक बेबी आए। उसका हो नहीं रहा था। हर चीज़ें ट्राई कर ली, बस कुछ भी नहीं हो रहा। पहले उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लिए थे, मेडिकल ट्रीटमेंट से शायद ठीक हो जाए। एंड में जब वो एक सिद्ध बाबा है, तो वो उसके पास गए, तो उन्होंने उसको बोला तेरे घर के पेंटिंग के पीछे पोटली पड़ी है, उस चीज ने तेरी जो कोख थी ना वो बांध दी। तो उसने जाके देखा, वो पोटली वहीं पड़ी हुई है। होता कुछ ऐसा है कि ना एक रात को जब वो सो रहे थे, ये झारखंड का है, वहाँ पे ना एक हॉस्टल है जो कि अब काफ़ी टाइम से बंद है। उसका बंद होने का रीज़न ये है कि 5 साल पहले उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया था जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। 2 सर रहने के लिए दिया था कि वहाँ पे तुम हॉस्टल में रहोगे। वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, कहा जाता था कि इस पीपल के पेड़ के सामने से ना तुम 12 बजे के बाद गुजरना मत। एक टीचर का नाम मैं बताता हूँ, अंकित। तो अंकित सर जो थे, हॉस्टल से बाहर निकलते हैं 12-1 बजे। अब वो पता क्या देख रहे हैं, पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ है और वो सीधा खड़े होके उस पेड़ के ऊपर देख रहा है। वहां पे वो गए, उन्होंने बोला हाँ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे इतनी रात को। उस बंदे ने जैसे ही उस कंधे पे हाथ रखा उस बच्चे की शक्ल पलटी, ना आंख ना मुंह ना कुछ। दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं अपने एक और सब्सक्राइबर का, जो कि हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी बहुत सारे किस्से, इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आए हैं। तो मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। अनमोल जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देरी ना करते हुए हम किस्सों की तरफ बढ़। जी बिल्कुल। आज आप क्या लेके आए हैं हमारे लिए? देखिए, आज का जो हॉरर इंसिडेंस है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर का है, जो कि इसी के साथ आप बीती है, जो कि झारखंड में हुआ था। ओके। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली उसका जो था ना, वो झारखंड की रहने वाली थी। तो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से वो आती थी। तो इतना कुछ उनका था नहीं, एक उनका आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। तो उनकी एक्चुअली ना, उनके जो उसके पेरेंट्स थे, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, सिर्फ मदर ही थी। तो जो उसका पालन पोषण था सब उसकी मॉम ही करती थी। तो उनकी कुछ ना अच्छी फैमिली में, जो उसकी बेटी की अच्छी अच्छी फैमिली में शादी तय होगी, जो कि दिल्ली में था। तो वो दिल्ली आ गई। ये बात है कुछ 2018 की। तो दिल्ली के वो मालवीय नगर के आसपास उनका मकान था, वो वहाँ पे रहते थे। काफ़ी अच्छी फैमिली थी और अच्छे उनका रीति रिवाज से सब कुछ सही था। तो अब ये चीज़ होती है ना कि एक बार को ये चीज़ ना खटने लगती है, अपनों में खटने लगती है कि अगर से मेरी बेटी, मतलब मतलब मेरी बेटी जो है, वो इसका इतने अच्छे परिवार में नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया। उसके पेरेंट्स भी ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उनको, ठीक है। ऐसा ही होता है, अपने अपनों के दुश्मन बन जाते हाँ हैं। जी। तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो सगी बुआ थी वो काफ़ी चिढ़ने लगी थी उनसे। तो ये एक बार क्या हुआ, वो उनके घर आती है, दिवाली का टाइम था। एंड ऑब्वियस सी बात, अब दिवाली का टाइम में कोई खाली हाथ तो आएगा नहीं। तो उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। एक तो मिठाई थी, एक पोटली थी। पोटली उसको पता नहीं चली। और मैं बताता हूँ हुआ क्या था, क्योंकि पोटली क्या पता कैसे चली, उसकी पोटली थी। मिठाई थी, उसके लिए मिठाई लेकर आए और ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, उसकी बुआ आई। एंड उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ना, अब एक जो बहू आती है घर में, तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ऑब्वियस सी बात है, अब घर में एक बेबी आए। हर कोई बेबी एक्सेप्ट करेगा। तो उसमें क्या था, उसका हो नहीं रहा था। अ, साल बीत गया, हर चीज़ें ट्राई कर ली, बस कुछ भी नहीं हो रहा। और इस टाइम पे ना क्या होता है कि लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स के भी पास भागेंगे और मंदिरों के पास भी भागेंगे कि शायद उससे ना होके कुछ वहाँ से कुछ हो जाए। तो पहले उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लिए थे, मेडिकल ट्रीटमेंट से शायद ठीक हो जाए। एंड में जब वो एक पहुँचे, उनको किसी ने बताया कि एक सिद्ध बाबा हैं, वो कुछ बता देंगे, क्या पता कोई दिक्कत हो, कोई वैसी दिक्कत हो। तो वो उसके पास गए। तो उन्होंने ना उसको बोला कि ते मतलब जैसे वो उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने उसको बोला कि क्या तेरे घर में कोई आया था, ऐसी चीज़ में बात करिए। तो उन्होंने कहा आया था मतलब, कह रहे देख तेरे घर के पेंटिंग के पीछे एक पोटली पड़ी है, जिसमें वो चीज़ है, और उस चीज़ ने तेरी जो कोख थी ना वो बांध दी।
उसको ये चीज़ बोली। तो ये चीज़ था कि उसने जाके देखा, वो पोटली वहीं पड़ी हुई है, पेंटिंग के पीछे ही। एंड ये चीज़ उसको अब वो बताते नहीं है, मोस्टली होते हैं ये बताते नहीं कि किसने रखी है, बट वो समझ गई थी कि हाँ, ये लाया कौन था, उसकी सगी बुआ थी। होता कुछ ऐसा है कि ना, एक रात को जब वो सो रहे थे, तो वो चीज़ जो थी ना, जो वो चीज़ थी जो उसके ऊपर छोड़ी गई थी, वो इतनी ज़्यादा वो हावी हो चुकी थी। और ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ 2 साल हो गए थे इस बात को। तो अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रभाव कर रही थी उसके ऊपर कि एक रात ना, जब वो सो रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, वो सो रही थी, तो उसके ना कुछ वो, जैसे सोते हुए बंदा बोलता है ना कि हाँ भाई, मुझे ना पानी ला दे, कुछ भी। तो वो ना एकदम वैसे मर्दों के आवाज़ में बोलती है कि तू खुद लिया, ऐसे करके, कि जब मैं नहीं ला रहा, मैं तो खुद लिया। तो यहाँ पे ना वो सहम गया, उसका जो हस्बैंड था। मेरे को एक चीज़ सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, एक चीज़ पूछनी है कि जब वो पोटली उनकी बुआ जी लेके आई थी, तो क्या उन्होंने रखते हुए नहीं देखा था? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि वो दिवाली का टाइम था, तो हो सकता है दिवाली पे आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो तब इतना ध्यान ना दिया हो। काफ़ी इतनी सी मैं कहूँगा, इतनी सी उन्होंने मेरे को दिखाई थी, चाहे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इतनी सी छोटी सी पोटली थी वो। तो जब वो सो रहे थे ना, उस टाइम पे था कि जब उसने वो वही हस्बैंड ने उसको पूछा, तो उसने मेरे तो मर्दों की आवाज़ में बात करी कि तू जाके ले आ। तो वहाँ पे वो घबरा के कह रही, ये कि क्या हो गया तेरे को अचानक से, ऐसे कैसे बात कर रही है। उसने कहा, ये नहीं बात करी, ये मैं कर रहा हूँ। तो वो जो तांत्रिक आई मीन जिसके पास वो दिखाने गए थे, तो उन्होंने कोई इलाज नहीं किया? ये खाने नहीं गए थे एक्चुअली ना, वो उससे पूछने गए थे, जैसे नॉर्मल एक कह सकते हैं बाबा होते हैं, जैसे नॉर्मल जो सब कुछ बता जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहीं इलाज कराने का नहीं सोचा? उन्होंने छोटा मोटा उपाय बताया कि तुम छोटा मोटा उपाय कर लो, इससे थोड़ा सही हो जाएगा। बट वो होता है ना कि 90% जो होते हैं ये सब फेक होते हैं। उसको थोड़ा बहुत पता था कि उसने बता दिया, तो उसने क्या करा, थोड़ा बहुत इलाज कर लिया था, कोई हुआ कुछ नहीं। उनको लगा हो गया है, ठीक हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो होता कुछ ऐसा है कि जब वो सो रहे थे ना, तो वो तेज आवाज़ में, तो मर्दों के बारे में बोलती है कि तू तू खुद लिया पानी, ऐसे तो खुद लिया पानी, मैं नहीं ला रहा, ऐसे टाइप से। तो वहाँ पे ना वो घबरा गया। वहाँ पे बोल रही है अचानक इसको, मतलब वो घबरा गया, वो बंदा बोल रहा है कि अचानक तेरे को हो क्या गया है। तो बोल रहा है, ये मैं नहीं, ये नहीं बोल रही, ये मैं बोल रहा हूँ, और मैं इसके शरीर में रह रहा हूँ कब से। तो ऐसे में वो घबरा गया, वो बाहर निकला कमरे से, और अपने ये मम्मी पापा को बताया सब कुछ। तो उन्होंने क्या करा, अगले दिन एक उनकी ही पहुँच के एक बाबा थे, पीर थे, उनको घर पे बुलाया। तो उस लड़की को ना उन्होंने, मतलब उसकी जो उनकी बहू थी, उसकी जो वाइफ थी, उसको बांध दिया बेड से पहले तो। और जब वो पीर उस कमरे में घुसे, वो आराम से सोई हुई थी, लेटी हुई थी बेड पे ही। तो वो ना एकदम उठ गई, एकदम झटके से उठ गई। तो कह रही, ये कौन है, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, एकदम जो सन्नाटा, एकदम झटकते हैं बंदे। तो ऐसे, और वो भी मर्दों की आवाज़ में, एकदम भारी मर्द की आवाज़ में। तो उसने बोला, तू कौन है, जो बंदे बोलते हैं, तू कौन है। कह रही, मैं इसके शरीर में 3 साल से रह रहा हूँ, और अब मुझे पसंद आ गई है, और मैं इसको लेके जाऊँगा। और वो था जिन। अब आपने पता होगा आपको, एक वक्त को ना भूत छोड़ देगा, प्रेत छोड़ देगा, पिशाच छोड़ देगा, लेकिन 90% केस होता है कि जिन छोड़ता नहीं है। एक बार अगर जिन किसी के ऊपर छोड़ दिया गया, तो जिस काम के लिए उसको छोड़ा गया ना, वो वही करेगा। जिन तो बहुत ही मतलब कहा जाता है इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, और इनको निकालने के लिए भी ना उतना ही पावरफुल बंदा होना चाहिए, इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। हाँ मैम, ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि कोई जिन को निकाल दे। तो ऑब्वियस सी बात है, और वो 3 साल से उस लड़की के शरीर में रह रहा है। एंड शॉकिंग चीज़ की, वो जिन ने बताया उस पीर को, तो उसने पूछा कि इसका तो बच्चा हो रहा था, कह रहा मैंने मार दिया। वो खा जाते हैं खा जाता है, बेसिकली ना। कह रहा इसका बच्चा तो हर वक्त हो रहा था, मैं खा जाता। कह रहा इसको तो ये भी नहीं पता, जैसे आपको पता होगा कि, कह रहा इसका तो मैं, जो होता है ना वाइट डिस्चार्ज, कह रहा वो भी पीता हूँ मैं तो रात को। छी। कह रहा इतना गंदा शरीर कर रखा था उस लड़की के साथ उसने। तो तो फिर उनको कुछ अच्छी जगह पे उसका कराना वो चाहिए जल्द से जल्द। तो वही चीज़ कि वो पीर ने कहा, अब मेरी बस की बात भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी जो बहू है, 5 दिन बचे हैं इसके पास, अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो,
वरना ये तुम्हारी लड़की को ले जाएगा। तो बेसिकली उसकी बुआ ने मारण क्रिया ही कर मारण क्रिया ही होगी, हाँ। तो वो ही ना कि खटकती है, क्योंकि उनकी ही लड़की थी, उनकी लड़की का एक अच्छी जगह रिश्ता नहीं हुआ और उसका हो गया, जबकि उसके फादर भी डेथ है और बैकग्राउंड इतना बेकार था। आप मैंने बताया आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी। मेरे को ना मतलब बड़ा वो लगता है आजकल की ना, मतलब लोगों के ऊपर सामने से वार नहीं करना चाहते बिल्कुल। वो पीठ पीछे वार करना चाहते हैं, और सब अपने सगे होते हैं। बिल्कुल। कोई बाहर वाले को तो आपका हाँ। लेना देना ही नहीं है कि आप क्या ग्रो कर रहे हो, आपका क्या है, उनको कुछ लेना देना जी नहीं है जी आपसे। जो जलन रखते हैं वो अपने अपने ही होते हैं, और फिर इनके साथ अच्छा थोड़ी ना होता है लास्ट में। ये खुद बहुत तड़पते हैं, परेशान होते हैं। मौत भी इनको ढंग से नसीब नहीं होती, ऐसे बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। पीर होते हुए उन्होंने बोला कि मेरे को देखो, 5 दिन है तुम्हारे पास, बचा लो अपनी लड़की को, मेरे पास का कोई इलाज नहीं है। तो वो रोने लगे उसके कि भाई कुछ तो करो, एक बहू है हमारी, वो उसने कहा वाइफ है मेरी, कुछ तो बताओ। कह रहे देख एक इलाज है, अब इसको फटाफट ले जा मेहंदीपुर बालाजी, वहीं इसका कुछ हो सकता है, और इसको आज रात ही ले जा, क्योंकि आज रात जो है ना इसको बहुत भारी है। तो उसको फटाफट से गाड़ी में बिठाया और ले गए उसको, मंदिर ले गए। एंड वहाँ पर जो उसका उतारा था, कम से कम भी 15 से 20 दिन चला। एंड होपफुली वो लड़की ठीक हो गई। एंड जो था कि उसके ऊपर जो जिन था वो भी चला गया। बट हाँ, एक चीज़ उन्होंने बताई कि उसके ना, उसको हाथ में एक तावीज़ बांध दिया, और ये बोला गया कि अगर ये तावीज़ जब तक इसके हाथ में है तब तक तुम्हारी जो बहू है वो सेफ है। जिस दिन ये तावीज़ हटा, वो जिन दोबारा इसके शरीर में घुस जाएगा। तो उसके बाद तो उनकी जो लाइफ थी वो उन्होंने बताया कि हाँ अब थोड़ी बेटर होने लगी। एंड उन्होंने, ये है कि उनको पता होते हुए भी कि उनकी सगी बुआ ने करवाया, लेकिन उन्होंने कुछ लिया नहीं कि ठीक है कुछ नहीं होता छोड़ो। तो उसके बाद तो अब उनकी लाइफ थोड़ी 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 अब सही होने लगी है। और ये इस बात को करीब, मैं कह सकता हूँ, अब 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब है उनके बेबी? हाँ जी, अब उनके 2 बेबी भी हैं और अच्छी चल रही है लाइफ, अब ठीक है वो। इससे ना मतलब कि एक वक्त को तो चलो ये तो बहू थी, और कभी कभी कभार होता है कि अगर घर में बहू बेकार आ जाए, सही नहीं आए, तो वो भी घर खराब कर देती है। जैसे कि अब जो दूसरा मैं बताने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। इसमें मैं, ये मेरा रियल इंसिडेंट है ना, ये मेरे ही रिलेटिव का है। तो मैं बताता हूँ कि उसमें क्या था। जो उनकी बहू थी, उनके 4 बेटे थे, पहले बता दूँ, उनकी सास के 4 बेटे थे। जो उनकी जो अब बहू आई थी, नई नई शादी हुई थी, वो सबसे छोटे बेटे की थी। अब जो उनकी तीनों बेटी, तो तीनों बहू थी ना, तो वो बहुत मिलजुल के रहने वाली थी, कि इतना कि क्या बंटवारा बंटवारा नहीं, सब जॉइंट फैमिली थी उनकी। लेकिन ये जो आई थी, इसमें था इकलापन, मतलब जो इकलौते, मतलब खुद में अपना ही सेल्फिश जो बंदे होते हैं, ये वो थी। तो इसने जैसे ही घुसी, उसके बाद मैं बताता हूँ, इसने ना अपने, एक तो कहीं होता है किसी का ना पैरा भी खराब होता है, इसका पैरा खराब था। तो ये हुआ, जो उनके तीसरे बेटे की बहू का जो जो बेटा था, मतलब जो उनका पोता ही था, 7 साल का था करीब। अब मानोगे नहीं, जैसी शादी हुई, जनवरी में शादी हुई, अगस्त में डेथ हो गई, बच्चे की? बच्चे की डेथ हो गई। और पता ही नहीं चला कैसे हो गई। मतलब कि बच्चा अच्छा खासा था, अचानक से तबीयत खराब होने लगी उसकी, उसकी शादी के 5 महीने बाद, और डेथ हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके 1 साल बाद उन्हीं की वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई। जो उस बच्चे की माँ थी। उस, और क्यों हुई, क्योंकि उनकी ना बहस हो गई थी एक बार, उनकी छोटी बहू से, किसी बात पे, कि मैं तो अलग बनाऊंगी अपनी रसोई। तो उसने, जो होता है ना कि नहीं नहीं, एक ही घर है, अलग क्यों बनाना है, उसने बोल दिया था। तो वही चीज़ है कि जैसे जब उसने बोला, अभी कोई 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 इंसिडेंस नहीं हो सकता कि उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाना अचानक से, सब कुछ बिल्कुल ठीक होनी रिपोर्ट है। तो यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन ना फिर धीरे धीरे ना घर टूटने लगा। मतलब कि अब उनका जो बड़ा बेटा था वो, और जो सबसे छोटा बेटा था, जिनकी जिनकी ये बहू थी, वो, उनकी फैमिली,
एंड जो बीच में जब 2 भाई जो बचे थे, एक तो वो घर छोड़ के जा चुके थे अपनी वाइफ़ के साथ। उन्होंने घर छोड़ दिया था। दूसरे की तो उनकी तो वाइफ़ ही डेथ हो गई थी, तो वो तो वैसे ही रह रहे थे। अब क्या होता है, इन्होंने इसने अब इनके फ्लोर बँटे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो दे की मतलब दिल्ली में इनका घर था, तो उनके फ्लोर होते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो वो होता ना, वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। छोटी बहू जो थी वो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, एंड जो वो बड़ा बेटा था, बड़ी बहू जो थी, वो उनके सेकंड फ्लोर पे थी। तो ना उसका ना ये था कि जो उनकी जो सास थी, वो उन्हीं के साथ रहती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो उनकी जो सा उनका चला नहीं जाएगा नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगी। तो अब ना था कि मतलब रोटी जो होता था, रोटी वगैरह देना, तो वो उसको इधर देती नहीं थी, मतलब अच्छे से ट्रीट वगैरह नहीं करना। तो वो क्या करती थी कि अपनी बड़ी बहू से बोलती थी कि आप जाओ, मेरे लिए बना दिया करो। तो वो उनको देती थी। अब उसको वो भी खटकता था कि मेरे पास रहते हुए वो तू उससे क्यों मांग रही है। अच्छा। होता है, बल्कि वो कि एक किल्सन होती है ना चीज़ दिमाग में, वो चीज़ उसको बहुत खटकने लगी। उसको इनफैक्ट इतना खटकने लगा कि तुम नीचे आ ही क्यों रहे हो, खुद का घर है तुम्हारा। खुद का घर होते हुए वो कह रहे हैं कि तुम क्यों आ रहे हो, बल्कि वो तो कुछ लेके नहीं आई। तो अब ना बीच बीच में ना जो उनकी सास थी, वो काफ़ी ना डिफेंड करने लगी कि तू क्यों ऐसा बोल रही है, मतलब वो भी तो बहू है मेरी। तो वो ना उसको वो भी बहुत किलसा था, मतलब इतनी, कैसे बताऊँ, इतनी ऐसी बहू थी उनकी कि एक बार को तो चाकू अपने बच्चों के गर्दन पे रख दिया था कि मैं इनको मार दूंगी अगर तुमने मुझे कुछ बोला तो। चिढ़ चिढ़ हो रही थी बहुत। बहुत चिढ़, बहुत ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ। अब उसको था प्रॉपर्टी का चक्कर, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो भी होता है। तो अब वो जो सब कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना, उसकी सास के नाम थी, पूरे घर की। और अब वो था और उसकी सास ने बोला था कि मैं तो चारों बेटों में बंटवारा करूंगी, और उसको सब कुछ चाहिए था अपने को, अकेली अकेली को चाहिए था। उसने क्या करा, जो मैं बता रहा हूँ, जो उनकी सास थी, बिल्कुल ठीक थी, बहुत नॉर्मल थी, मतलब कुछ भी नहीं था। जैसे होता है एकदम पर्सन, थोड़ी बहुत बीमार इस उम्र में आके थोड़ी बहुत बीमारियां होती हैं, लेकिन इतनी सीरियस कुछ थी नहीं। और अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी, और मैं बताता हूँ क्यों। रात का टाइम था, वो दवाई दवाई लेती थी, ठीक है। अब उनकी जो दवाई थी वो दूध से थी, उनको दूध से खानी होती थी, और वो सफ़ेद चीज़। उन्होंने उस रात वो दवाई खाई, और उसके अगले दिन ही तबीयत ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनको दीनदयाल लेके गए, और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कह रहे रिपोर्ट एकदम सही है। पेट में दर्द, उनको पेट में स्टमक में दर्द होने लगा। वो कह रहे रिपोर्ट तो बिल्कुल ओके है, क्या हो गया इसको। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत शायद कुछ खा लिया होगा या गड़बड़ हो गई होगी। तो उन्होंने ना पेट दर्द की दवाई दे दी। ये दे के वो घर भेज दिया, वापस डिस्चार्ज कर दिया। एंड होता कुछ ऐसा, कुछ दिनों बाद दोबारा और तबीयत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा। तो उनको फटाफट से ना हम इमरजेंसी में लेके भागते हैं, वो लोग। तो वहाँ पर उनको लेके जाते हैं, उनको कहते हैं कि सीधा ही बोलते हैं कि अंदर का लीवर ख़राब हो चुका है, मतलब पूरा ही सड़ चुका है, बहुत सड़ चुका है अंदर का लीवर। और और पता नहीं कैसे, डॉक्टर भी हैरान थे, ये हो कैसे रहा है। रिपोर्ट एकदम ओके है। और 1-2 दिन बाद उनकी सास की डेथ हो गई। ओ। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। एंड उसकी जो मतलब हम उन्होंने दिखाया कहीं और, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास की डेथ नॉर्मल नहीं थी, नेचुरल। नॉर्मल नहीं थी, हाँ, अननेचुरल डेथ थी, मतलब कि करवाई गई थी। और करवाई भी किसने की थी, तुम्हारी छोटी बहू ने। और उस उन्होंने ना उसको एक चीज़ खिला दी, जिसने उनका अंदर के जितने भी मांसपेशियाँ थे ना, सब खा गई। एसएससी को तो ना अलग ही कर दो ना, तो ही बेटर है, तो ही घर बच सकता है। वरना तो एक एक करके सबको निपटा देगी। अब वही चीज़ थी ना, जब अलग करने की बात की गई, तो उसने उस औरत ने अपने ही बच्चों के गर्दन पे चाकू रख दिया कि अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं इनको मार दूंगी। ऐसी वो औरत थी। और अभी भी सब कुछ जानते हुए भी वो औरत उसी घर में रह रही है, एंड ट्राई यही कर रही है कि सबको मार दूं और घर छोड़। सबको घर से बाहर निकाल दूँ। 2 को तो निकाल, एक का तो उसने डेथ करवा करवा चुकी है, एक को बाहर निकाल चुकी है।
अब बचा सिर्फ एक बंदा, अब वो उसके पीछे पड़ी है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने मुझे बताया है, उनके पीछे पड़ी हुई है कि इनको भी मैं बाहर निकाल दूँ तो ये पूरा घर मेरे नाम हो जाएगा। बस तो अभी तो जो उनके हस्बैंड है वो भी उसी के वश में होंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली उन उनकी कहते इनफैक्ट मैं बताऊँ, एक बार उन्होंने बताया मुझे कि उनके हस्बैंड ने पहली बार अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, तेरे माँ पे हाथ उठाया, एक बुजुर्ग पे हाथ चढ़ गए थे मारने पे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत खराब। पता नहीं क्या होगा ऐसे। मतलब प्रॉपर्टी, लालच और जलन, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है जी दुनिया, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये तो अब आजकल हर घर घर की कहानी है। हाँ जी। जैसे कि अब जो एक अगला किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, जी। वो है श्रद्धा का। ओके। ये जो बात है ना, ये उसके बचपन की है, जब वो 12-13 साल की थी। आज के टाइम पे श्रद्धा गुड़गांव में जॉब कर रही है, एक अच्छी एमएनसी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब है उनकी। तो उन्होंने बताया कि अनमोल, जब मैं छोटी थी, कुछ 12-13 साल की थी, तो उनका ना नानी का घर पड़ता है चेन्नई में। एंड समर वेकेशन होते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सब अपनी नानी के घर जाएंगे, वो भी जाती है। तो उनका जो नानी का घर था ना, वो थोड़ा चेन्नई के गांव का एरिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक गांव में पड़ता है। वहाँ वो गए, तो एक बार ना जब वो खेल रही थी, वैसे ही बाहर खेल रही थी, तो ना उनके नानी घर के एकदम थोड़ा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके एक घर है, एक अबैंडन्ड घर, जो काफ़ी टाइम से बंद है। बहुत टाइम हो गया उसको, वो बंद है। इनफैक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई होगी। वहाँ ना उनकी बॉल चली जाती है, तो वो जब वो लेने जाती है वहाँ पे, तो उनकी नानी उनको मना कर देती है कि तू मत जा वहाँ पे। तो बच्चों में होता है, थोड़ा जिद होता है कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊँगी लेने, बॉल जाऊँगी, क्या हो गया। तो उनकी जो उनकी दादी थी, नानी सॉरी, नानी थी, वो उसका हाथ पकड़ लेती, उसको जब डांटती नहीं बच्चों को कि नहीं नहीं नहीं, मत जाओ वहाँ पे, ऐसा है वैसा है, तो बहाना दे के उसको घर ले लेती है वापस अपने। लेकिन ना बच्चों में एक जिद होती है। बच्चों में क्या, बड़ों में भी जिद होती है, जो चीज मना की गई है वो तो जरूर देखनी है। हाँ, जो चीज़ मना करी गई है वो करनी ही करनी है, चाहे तुम जितना ही मना कर लो। अगले दिन दोपहर का टाइम था। अब गांव में ना बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, बहुत जल्दी। तो ना वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, एंड वो जाती है वहाँ पे। दोपहर का टाइम, हर तरफ कोई शोर नहीं है, एकदम सन्नाटा है। वो उस घर में कदम रखती है, वो देखती है कि जो मेरी बॉल है वो उस घर के आंगन में पड़ी है। वो जाती है उसके पास, वो जैसे ही बॉल को अपने हाथ में उठाती है, उस बॉल के ऊपर छत से खून की बूंद टपकती है। अच्छा। एंड जब वो चीज़ को देख के घबरा जाती है, वो ऊपर की तरफ देखती है, एंड ऊपर कोई नहीं होता। जब नीचे देखती है तो खून भी गायब। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड बच्ची थी ऑब्वियसली, 12-13 साल का, तो कितना ही बड़ा होगा। वो ना बहुत ज़्यादा सहम जाती है वहाँ पे, वो भागते जाती हैं अपने घर पे और सो जाती हैं। वो किसी को कुछ बताती नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कैसे बताएंगे जब मना किया था उनको। रात का टाइम था, एंड ना गाँव की लाइट चली गई। वो अपने कमरे में थी, उनके एक अच्छा घर था, अच्छी फैमिली थी। तो जो उनके कमरे बांटे हुए थे, उनका जो फर्स्ट फ्लोर था, जैसे उनका कमरा है, सामने बालकनी है। उस टाइम ना थोड़ा सा रेनी मौसम होता, मतलब होता ना कि बारिश होने वाली, बट नहीं होती, बिजली कड़कती है, तो वो टाइम था। एंड ना अब लाइट चली गई थी, और कुछ था नहीं, तो उनकी जो मॉम थी, वो लालटेन रख जाती हैं उनके कमरे में कि तू सो जाइए आराम से, ये अभी के लिए इतना यूज़ कर ले, ठीक है। एंड ना वो बिजली कड़क रही है, उसने ना आंखों आंखों में देखा बाहर बालकनी की तरफ कि विंडो के पास कोई खड़ा है। और वो बहुत डर गई, एंड वो खड़ा भी कैसे, उसके वो बंदा, मतलब कि 6-7 फुट का वो बंदा बाहर खड़ा है। कोई भी बच्चा डर जाएगा, तो है ही, बहुत ही भयानक लगेगा वो सीन। बहुत ज़्यादा, मतलब कि सहम जाएगा, इतना ऐसा होता है वो। और बिजली कड़क रही है, वो देख रहा है,
वो देख रही है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। औरत है, एक औरत की रूह है। वो चिल्लाने लगती है, तभी विंडो खुलती है एंड वो कहती है, बोलियो मत वरना मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा। उसके बाद वो, जो मैं बता रहा हूँ श्रद्धा, वो बेहोश हो जाती है। एंड वो बताती है कि मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मैं अपनी मोम की गोद में होती हूँ, और वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी खटकी हुई है। एंड मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने बता दिया अपनी मम्मी को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो उसकी मम्मी, ऐसा था कि जब उसको बताया ना, तो उसकी मम्मी भी काफ़ी घबरा गई। मतलब ऐसा होता है ना, इंसान को कुछ पता होता है, कि ऐसा था कि उसकी मम्मी को कुछ पता है जो वो उसको नहीं बताना चाहती। तभी तो उसकी नानी वहाँ मना कर रही थी ना जाने के लिए। मैं बताता हूँ क्यों मना कर रही थी। बहुत साल पहले उसी घर में एक फैमिली रहती थी, एंड आपको पता होगा कि डिवोर्स की, डॉरी का केस, डॉरी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फोटो डॉल वगैरह। नॉट डोटी डॉल, दहेज मांगते, डॉरी, अरे डॉक्टरी डॉल। डॉरी, यस, दहेज मांगते हैं। तो दहेज के चक्कर में ना अपनी बहू को जिंदा जला दिया उस घर में। और तब से उस घर में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे कि वो घर बिका ही नहीं, वो फैमिली भी चली गई। इनफैक्ट मैं कहूँगा फैमिली आधी ख़त्म ही हो गई उनकी, बस उनके हस्बैंड बचे होंगे तो मे बी। तो उसके बाद तो वो घर खंडर है, कि उसकी उनकी मोम को ही पता था, उनकी नानी को भी पता था। एंड अब जो रूह थी ना, वो उसकी बेटे के पीछे पड़ चुकी थी। वहाँ पर उन्होंने इतना कुछ, उनको सब पता था कि क्या 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 करना है। उन्होंने ना वहीं पे ही एक बाबा थे उनके सिद्ध, जो घर के पंडित होते हैं उनके, उन्हीं से ही उन्हें बुलाया, कि जो वो रूह थी, जो एक जो पीड़ित आत्मा थी वो, तो उसको बोला कि इस बच्ची के शरीर से जाने को। क्योंकि होता ना कि जिस घर में कोई पहले आया ही नहीं, उस घर में कोई आ रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम किसी के घर में बिना बुलाए चले जाओ, तो वो खुश तो होगा नहीं। चाहे अब आत्मा है, आत्मा को नहीं पता कि ये बच्चा है या फिर बड़ा है, उसको बस शरीर चाहिए। एंड उनके बाद उनको इलाज करवाया, एंड उन्होंने बताया कि अनमोल, वो टाइम है एंड आज का टाइम है, वो चीज़ ना अभी भी मेरे दिमाग से नहीं जाती। एंड मैं गई हूँ, 1 साल पहले मैं अपने नानी घर गई हूँ, एंड उसी बालकनी पे खड़े होके मैंने उस घर को देखा। एंड अभी भी जो वो चीज़ थी ना, वो जो कहते हैं कि वो डर, वो ख्याल, वो इंसिडेंट, वो अभी भी दिमाग में वैसे का वैसा ही बना हुआ है। एंड अब तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी उठ गई हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा, अभी भी ऐसा फील होता है कि शायद आसपास मेरे कोई है। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने कुछ वहाँ पे कुछ करवाने की कोशिश नहीं करी उस घर को शुद्ध उस कराने घर की? को रिनोवेट करवाने की कोशिश की गई, बट जिसने करवाया या तो मशीन खराब हो जाती थी। रेनोवेट नहीं, आई मीन शुद्धिकरण नहीं करवाया कि जैसे कि उस आत्मा को शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, या वो जो जिस घर की वो बहू थी उन्होंने कुछ नहीं करवाया? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि शायद क्या पता अब हो चुका हो, लेकिन जब उन्होंने बताया उस समय की बात है। तो लेकिन हाँ, वो घर अभी भी वैसे का वैसा ही है, वो घर अभी भी सही नहीं हुआ। तो ये चीज़ थी आज। तो आजकल ये किस्सा भी आई मीन एक एक मेरे पास भी छोटा सा इससे रिलेटेड एक किस्सा है। एक मेरी मेरी कोई मतलब बहुत मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो जहाँ रहती है उसके बगल में ये घर है। तो वो घर कह सकते हो कि बहुत खंडर हो रखा था। मतलब वो लोग वहाँ तभी शिफ्ट हुए थे, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, जब वो मतलब घर तब भी वो खंडर ही था। मतलब उसको घर को मतलब खंडर बने हुए 2-3 साल ही हुए थे। पहले वहाँ कोई रहता था, लेकिन अब वो खंडर हो चुका है। तो वहाँ पे ना मतलब बच्चे जैसे गली में क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल बॉल चली जाती है, तो लोग बच्चे ना वहाँ जाने से डरते थे बहुत ज़्यादा, कि नहीं मतलब बच्चों में ये अफवाह थी कि हाँ तो भूत रहता है, भूत नहीं रहती है।
तो हम मतलब मेरी फ्रेंड उस टाइम छोटी थी, तो वो नए-नए शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ उन्होंने वैसे बच्चे दोस्त बन जाते हैं आपस में, तो पूछा कि भई तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि यहाँ कोई भूतनी रहती है? तो कह रहे यहाँ पे ना एक औरत थी, वो जलकर मर गई थी। तो उसके 2 बच्चे भी थे छोटे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और हस्बैंड उसका ऑफ़िस चला गया और उसने पीछे से अपने आप को आग लगा ली थी। तो फिर बाद में पता चला कि आग कैसे लगाई, तो ना उनके जो बगल वाला घर है ना, वो बगल वाले घर की जो लेडी थी, वो उनके ऊपर उनको उस घर के अंदर ब्लैक मैजिक करती थी। कभी तो उनके गेट के सामने कुछ मिलता था, नींबू मिलता था, कुछ मतलब जो भी सामान होता ब्लैक मैजिक का वो मिलता था। तो वो उन दोनों फैमिलीज़ की आपस में बनती नहीं थी। तो वो जो उनके बगल वाला जो घर था, वो लेडी उनके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ उनके गेट पर मिलता था। और वो जो उनके हस्बैंड थे, वो एक गवर्नमेंट टीचर थे और वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे बच्चों को ना, ट्यूशन आके बच्चे उनके पास आते थे। तो जैसे सुबह का बैच जो होता था ना, जब भी जैसे सुबह का बैच जब भी आता था, तो तभी अपने मेन गेट खोलते थे और जैसे ही देखते थे तो वहाँ कुछ ना कुछ रोज़ पड़ा होता था। तो वहाँ के वो जो बच्चे थे वो भी बताते थे कि जब भी जिस दिन भी जाओ बैच होता था सुबह का उनका, तो वो कह रहे हम तो ऑलमोस्ट 80% देखते ही थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पड़ा ही है। तो वो जो उनके जो वो हस्बैंड थे वो पूजा पाठ काफ़ी अच्छे करते थे, वो एक ब्राह्मण थे, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज थी, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट कर रखा था अपने घर को। तो उस दिन बाय चांस क्या हुआ कि अब होनी होती है तो फिर उसको कोई टाल भी नहीं सकता, तो वो मतलब घर पे कोई नहीं था, ना बच्चे थे, ना हस्बैंड थे उनके, वो अकेली थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया और खुद को आग लगा ली। तो फिर ना धुआँ निकलने लगा घर से। तो फिर पड़ोसी आए कि भई धुआँ निकल रहा है इनके घर से, क्या है ये वो? तो सब गेट-वेट उन्होंने बंद कर रखा था, मेन गेट बंद कर रखा था, कमरे का डोर बंद कर रखा था, जिस कमरे में उन्होंने अपने आप को आग लगाई थी। तो देखा दरवाज़ा-वरवाज़ा तोड़ा और उनके ऊपर पानी की बाल्टी मतलब पानी बाल्टी से मारा, तो वो 70 टू 80% जल चुकी थी, मतलब बॉडी स्किन ऐसे उधर लीजिए। फिर उनके हस्बैंड को फ़ोन किया गया, उनको लेके गए दिल्ली का जो सफदरजंग है ना, जो बर्न स्ट्रेचरीज़ है वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ उनका बयान लिया गया। जी। पुलिस आई, बयान लिया गया कि भई क्या आपने खुद को क्यों आग लगाई? तो कह रही पता नहीं मुझे क्या हो गया था अचानक से, उसने अपने हस्बैंड को बताया, पुलिस वाले भी वहीं थे कि अचानक से मुझे ना ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला कि खुद को आग लगा ले तो जी के क्या करेगी? अच्छा। तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और तेरा तो पति भी तुझे प्यार नहीं करता, तो क्या करेगी इस दुनिया में जी के? तू मर जा, और खुद को आग लगा ले। तो ये चीज़ बताई उसने और फिर वो 1-2 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई थी क्योंकि 80% जल चुकी थी। तो फिर कहाँ ही ब बंदा बच पाता है। तो नहीं बची वो और फिर वो एक्सपायर हो गई। तो अब जब वो एक्सपायर हुई तो वो घर लेके आया गया उनकी बॉडी को मतलब जो उनका क्रियाक्रम वगैरह सब होता है वो किया गया। तो जैसे 13वीं होती है ना बंदे की, तो 13 दिन तक उस घर में ना बहुत अजीब-अजीब सी हरकतें होने लगी। अच्छा। रात को उनके घर के ऊपर मतलब अजीब-अजीब सी आवाज़ आती थी रोने की, चिल्लाने की, ठीक है? और मतलब ऐसा उनके घर में से ना जलने की स्मेल आती रहती थी। ऐसे कोई भी गुज़रता है ना तो उसको जलने की स्मेल आती थी। और डॉगी जैसे होता है ना कि जहाँ उनको लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ है वो वहीं देखकर हाँ जी। भौंकते हैं। तो डॉगी उनके घर के सामने बहुत भौंकते थे, रोते थे और जो बिल्लियाँ होती हैं वो भी बहुत चिल्लाती, उनको भी पता चल जाता है कुछ नेगेटिव का होता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। फिर जो उनके हस्बैंड थे और जो 2 बच्चे थे, बच्चे बीमार रहने लग गए, छोटे-छोटे बच्चे थे और हस्बैंड का जो ट्यूशन था, जो पढ़ाते थे और जो उनकी स्कूल का था, तो वो भी धीरे-धीरे उनका ना जैसे मन नहीं करता था करने का या फिर कहो उनका भी दिमाग बुद्धि बंधन हो गया था। ट्यूशन के बच्चे कम हो गए, अब अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो फिर चले ही जाते हैं, मतलब मानते हैं कि आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, पर कोई कितने दिन तक वो कर लेगा? हर किसी को तो तरस नहीं आता। तो बच्चे धीरे-धीरे उनके ट्यूशन के कम हो गए, स्कूल में भी वो कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं और ड्रिंक करने लग गए। तो फिर ना उन्होंने सोचा कि ना मतलब फिर उनको एक दिन एहसास हुआ, जैसे बैठे-बैठे पूजा-पाठ तो करते ही थे, कि ये घर बेच देना चाहिए अब।
क्योंकि अब उनका मन नहीं लग रहा था, उनकी वाइफ की सारी यादें उसमें थी और इतना बड़ा कांड हो गया था इस घर में और वो बगल वाली फिर भी नहीं अभी भी नहीं मानती, वो अभी भी करती रहती है। उसका ये मेन मोटिव था कि ये पूरी फैमिली खत्म हो जाए। अच्छा। उनको ना कुछ सिर्फ एक दीवार को लेके उनका झगड़ा हो रखा था, कि ये दीवार बीच में ऐसी क्यों कर दी, पता कुछ था उनका। तो अभी भी उसका ये था कि इनको सबको खत्म कर दूंगी और मैं ये हड़प लूंगी इनका घर ना। अच्छा, आपने बीच में जो एक गवर्नमेंट जॉब की बात करी ना, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो रियल इंसिडेंट है, ये झारखंड का है। मतलब एक विवेक नाम का बंदा था, तो उसने मुझे शेयर किया है, उसने सब कुछ बताया है। मतलब यहाँ की वहाँ पे ना झारखंड में एक रियल इंसिडेंट है, चाहे तो मैं आपके साथ वो फोटो भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे ना एक हॉस्टल है जो कि अब काफ़ी टाइम से बंद है, मतलब 5-6 साल हो गए। उसका बंद होने का रीज़न ये है कि 5 साल पहले उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया था जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। दो सर जो वहाँ पे जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वहाँ पे उनको मतलब कि रहने के लिए दिया था कि वहाँ पे तुम हॉस्टल में रहोगे, तुम इन्हीं को पढ़ाओगे। एंड क्या था कि सीन, वहाँ पर ना उस हॉस्टल के गेट के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, बहुत बड़ा, और वो काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग 8-9 साल से वहीं पे था। और कहा जाता था कि इस पीपल के पेड़ के सामने से ना तुम 12 बजे के बाद गुजरना मत। बहुत रेयर केसेस होते हैं, मतलब आपको पता ही होगा कि जो मोस्टली केसेस होते हैं ना, ये जो रूह होती हैं, आत्माएं होती हैं, ये मोस्टली इन्हीं पेड़ों पे रहती है। अब होता कुछ ऐसा है कि जो वो दोनों टीचर्स थे, अब उनमें से ना एक टीचर का नाम मैं बताता हूँ, अंकित, दूसरे का नाम विशेष। तो अंकित सर जो थे, वो हॉस्टल से बाहर निकलते हैं रात के करीब लगभग भी 12-1 बजे। एंड मैं बताता हूँ क्यों। अब जो था, अब वो एक बार निकलते हैं राउंड के लिए कि अब देख लूँ कि बच्चे सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। मतलब वो वहाँ पे हॉस्टल है, मतलब वहाँ पे भी वही क्लासेस हैं, वही बेड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो वो जब वो राउंड पे निकले हुए थे, तब उन्होंने देखा कि हॉस्टल के बाहर गेट से कोई बच्चा जा रहा है। उनको लगा कि ये कौन सा बच्चा निकल के बाहर, सब तो सो रहे हैं। लालटेन लेके ना वो बाहर निकलने लगे, वहाँ वो बच्चा था ही नहीं। अब वो पता क्या देख रहे हैं, उस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ है और वो सीधा खड़ा होके उस पेड़ के ऊपर देख रहा है। वहां पे वो गए लालटेन लेके पीछे से। उन्होंने बोला, हाँ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे इतनी रात को, तुझे जाना नहीं अंदर? वो चुप, बिल्कुल चुप। कह रहा, तू भाई जवाब क्यों नहीं दे रहा, बोल ना कुछ। उस बंदे ने जैसे ही उस कंधे पे हाथ रखा उस बच्चे के, उस बच्चे की शक्ल पलटी, ना आँख ना मुंह ना कुछ। तो बच्चा था ही नहीं। शक्ल ही मतलब में होता ना आँख नु मुंह होते हैं, ये पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट है। वहां अंकित सर बेहोश होके गिर गए। सुबह देखा बच्चों ने कि भाई सर पड़े हुए हैं, मतलब क्या हो गया। तो विशेष सर ने उनको लेकर गए, उनको जगाया, उठाया, एंड अंदर उठाया, पूछा कि भाई क्या हो गया था, तू वहां पे पड़ा हुआ था, सब कुछ सही तो है? उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ मेरे साथ, रात को मुझे ऐसे ऐसे दिखा। कह रहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्या हो गया। मतलब विश्वास नहीं होता, हर किसी को विश्वास नहीं होता। तुम अगर कोई सामने बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को तो भूत दिख गया, वो बोलेंगे भाई तो बेवड़ा है, ऐसे हर कोई बोलता है। एंड हुआ कुछ ऐसा कि उसको बोल दिया, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, अंकित सर की बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको बोला ना, उनको कहा कि हॉस्पिटल में चले गए कि तुम चले जाओ, अब इलाज वगैरह कराओ, मैं संभालता हूँ इस चीज़ को, जगह को। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन अंकित सर की डेथ हो गई। एंड उनकी डेथ के बाद ना चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। उन सर की जगह, अंकित सर की जगह एक नए सर आते हैं हॉस्टल में, एंड वही सेम चीज़ अब उनके साथ रिपीट होती है। अब ये नॉर्मल नहीं था। तो विशेष सर, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी, तो ये जो पीपल का पेड़ था वो प्रीमिसेस से बाहर था? वो हॉस्टल के बाहर था। अच्छा, हाँ। तो फिर हॉस्टल के बाहर था तो मतलब वहाँ पे पहरा सख्त रखना चाहिए ना, कि बच्चे ना बाहर जा सके या कोई भी बाहर रात को ना जा सके। एक्चुअली ना वहाँ पे, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ गांव का इलाका था वो। अच्छा। हाँ,
तो इतना कुछ था नहीं उनका कि सिक्योरिटी वगैरह रखनी है। उनको पता कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई करेंगे और वो चले जाएंगे वहाँ से, वहाँ पे रहेंगे, चले जाएंगे फिर जब ख़त्म हो जाएगा। एंड वो हॉस्टल जो था ना, 5th क्लास तक का था, आप कह सकते हैं। 5th क्लास तक की क्लासेस थी वहाँ पे। एक बच्चा आता है बहुत ब्राइट, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर बच्चा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो वहाँ पे आता है और उसके साथ ना वो सेम चीज़ रिपीट होती है। इस बार पता क्या होता है, इस बार वो बच्चा जाता है, इस बार उसे कोई बच्चा नहीं दिखता। इस बार ना उसको एक चीज़ दिखती है वहाँ पे, एक ब्लैक शैडो। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम जैसे कि भूत पिशाच में देखो, तो वहाँ पर ना ये एक शैडो के रूप में होते हैं, एक छाया के रूप में होते हैं। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म होती ही नहीं इनकी, एक एक ना धुआं टाइप। धुआं टाइप ही होता है इनका। तो वो चीज़ इनकी थी। एंड उस बच्चे ने, वो गया, वो बच्चा ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे वो स्पिरिट, जो वो आत्मा थी, जो वो रूह थी, वो वहीं खड़ी हुई है। एंड उसने बताया वो वहाँ पे गई, वो बच्चा वहाँ गया, वो जो आत्मा थी, जो वो रूह थी। एंड उसने ना उस बच्चे के ना दिमाग पे ऐसे ऐसे अटैक कर दिया था, तो उस टाइम पे वो बच्चा वहीं पड़ा हुआ है। सुबह भी उसको देखा, सुबह भी उसकी सेम हालत है। इस बार क्या था ना, गले पे कट थे। इस बार जब बच्चा मिला तो वो जिंदा नहीं था, मर गया था। मर गया था। और उसके गले पे ऐसे कट थे जैसे किसी जंगली जानवर ने ना खरोच दिया हो, ऐसे। और पूरे एरिया में फैल गया कि भाई तेंदुआ आ गया, तेंदुआ आ गया। इतना खौफ, मतलब उस गांव में, मैं जो बता रहा हूँ आपको, उस गांव में इतना खौफ हो गया था कि कोई बच्चा अपना भेज ही नहीं रहा। एंड हुआ यही चीज़ की, उसके बाद वो जो हॉस्टल है वो परमानेंटली बंद कर दिया गया। एंड आज तक भी वो हॉस्टल जो है वो बंद है, ना वहाँ पे कोई आता है, ना अभी तक कोई भी पढ़ाता है वहाँ पे। और अभी भी ना जो वो पेड़ है, अभी भी यही कहा जाता है कि वो उस पेड़ के नीचे अभी भी कोई है जो किसी का इंतजार कर रही है, अपने एक नए शिकार का। अब इसके बाद जो होता है ना, एक आपने सुना होगा, अ, बाजलपुर एक जगह का नाम है, ओके। ठीक है। और मतलब मैं बता रहा हूँ, एक सौरभ नाम का एक व्यक्ति था, जो कि अ, पुरी नाम जगह है, पूरी पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा, अंगूर के पास। हाँ, तो वहाँ पे ना वो ना जॉब करता था, मतलब जो टावर वगैरह होते हैं ना मोबाइल के, तो वो सही करता था वहाँ पे, इंजीनियर था वहाँ का। तो ये सारे जो उनकी कंपनी थी वो सारे टावर लगाती थी। तो जो उसका ना एक बार उसको ना एक गांव में टावर लगाने के लिए भेजा गया, वो और उसका प्लस एक जो इंजीनियर था साथ में था, जो उसका परमानेंट था। वो दोनों जाते हैं। उस रात कुछ नहीं था, उस वो जो एक रूट था ना गांव में जाने का, वो मेन रोड ना पकड़ते हुए एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है, जो कि एक घना जंगल था, उससे होते हुए जाता था। वो उस दिन गया, अच्छे से मतलब अपना काम किया, एंड फिर वो वापस आ गया। तब कुछ नहीं था। एंड दोबारा उसके पास कॉल आता है कि भाई टावर ना ख़राब हो गया। वो जाते हैं, वो देखते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम ना ये होता है कि पहले ना आपको श्योर होना पड़ता है, आपको कंपनी को ना बताना पड़ता है कि वो श्योर है तो वो बंदा भेजेंगे। तो उन्होंने अपने टीम लीडर को कॉल करा कि ऐसे ऐसे बात है। एंड टीम लीडर ने कहा ठीक है, हार्डवेयर का बंदा तो भाई आने में तुम्हें 3-4 दिन, 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो ना वहीं रह गया, मतलब कि तो पुरी में ही जगह थी, उसके दोस्त का घर था। एंड उसने कहा ठीक है चल, वहीं मैं रह लेता हूँ, एंड जब तक वो आएगा बंदा। तो ना उन्होंने फिर दोबारा जब वो जाने लगा अपने दोस्त के घर पे, तो दोबारा से टीम लीडर का कॉल आया कि हाँ भाई श्योर हो गया, और वो 3-4 दिन में नहीं आ रहा, और वो अभी आ रहा है। एंड शॉकिंग चीज़ बताऊँ कि अब ना, जब उसको, जो उसको साथ में इंजीनियर था, जो दोस्त था उसको, जो टावर लगाता था, उसको ना अपने ऑफिस बुला लिया था उन्होंने। ठीक है, उसको, उसने क्या करा था, जो मैं बता रहा हूँ, सौरभ ने उसको अंगूर बस अड्डे पे उसको बिठा देता बस में कि तू चला जा। और इस बार वो अकेला था।
एंड उसको बोल देगा कि तू अब 5 दिन में नहीं आ रहा, अब वो उसी दिन आ रहा है, तू काम करके अपने घर जा सकता है। तो उसने अपनी बाइक मोड़ ली। लेकिन उसने बताया कि भाई, वो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। उसने ना अपना काम किया एंड उसने सोचा कि ठीक है, काम हो गया एंड काफ़ी रात हो गई थी, तो वो अपने घर के लिए निकला। उसने वही सेम रूट पकड़ा जिस रूट से वो गाँव के लिए गया था। वो ना सामने जाता है अपनी बाइक पे एंड चलाते-चलाते ना उसको सामने ना रोड पे कोई बंदा दिखता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सुनसान रास्ते में कोई नहीं बाइक रोकेगा अपनी। तो जैसे ही ना वो तेज़ स्पीड में जाता है ना, वो देखता कि ये तो वही है बंदा जो मेरे साथ था, जो टावर लगा था ना उसका दोस्त, वो बाइक बहुत तेज़ स्पीड में थी। आगे जाके बाइक रुकती है, वो उसे कॉल लगाता है, कह रहा भाई तुझे को तो मैंने बस में चढ़ाया था, ये कहाँ पे तू खड़ा है? कह रहा पागल-वागल हो गया क्या? मैं तो यहीं हूँ जहाँ पे तूने मुझे भेजा था ऑफ़िस में ही। कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मैंने तेरे को अभी पीछे देखा है। तो वो कह रहा भाई, तू तेरे को चढ़ गई है। उसने फ़ोन काट दिया। उसने कहा मैंने जिसको देखा फिर वो कौन था? तो उसने कहा शायद वहम होगा। वो बंदा दोबारा चलना पड़ा। उसने देखा पीछे वाले मिरर में, जो उसका साइड मिरर होता है, पीछे वो बंदा दोबारा खड़ा है। वो उस बंदे को क्रॉस कर चुका था। वो जब चलने बैठा ना, वो दोबारा वो बंदा उसके मिरर के पीछे ही खड़ा है। एंड उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो चीज़ है, वो उसी के साथ भाग रही है। एंड उड़ीसा में ना, उड़ीसी लैंग्वेज में एक चीज़ बोला जाता है कि मोटे ले जा। मोटे ले जा मीन्स मुझे ले जा, अपने साथ ले जा। और यही चीज़ ना उसके कानों में ना बहुत गूंज रही थी कि मोटे ले जा, मोटे ले जा। वो बहुत परेशान हो गया था। कह रहे क्या हो गई, मुझे बताने से समझ में नहीं आ रहा। वो बाइक चला रहा है अपनी एंड उसकी ना घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। वो देख रहा है जो माइलस्टोन था वहाँ पे, जहाँ पे उसको पहुँचना था, उसमें लिखा हुआ था 20 किलोमीटर अवे। एंड उसके अकॉर्डिंग वो अभी तक 30-40 किलोमीटर चला चुका है। वो एक लूप में घूम रहा है। इनफैक्ट सामने जो बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वो मंदिर भी नहीं आया। उसको लगा कि शायद धुंध है, रात का टाइम है, तो शायद वो मंदिर भी क्रॉस हो गया होगा। उसने तब ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा से चला, दोबारा उसी माइलस्टोन पे वो पहुंच गया। कह रहा है ये मैं लूप में फंस गया हूँ किसी, मतलब कि वो तू घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसको। एंड ना उसकी बाइक बीच में खराब, बाइक चल नहीं रही है। उसने देखा सेम इंसान रोड के बीच में खड़ा है और उसकी तरफ आ रहा है। सामने आप इमेजिन करो कि यहाँ पे बाइक खराब है और सामने कोई रोड पे कोई भी नहीं है, सुनसान रास्ता है और एक आदमी भागता हुआ उसके पास आ रहा है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था एंड होपफुली ना उसको हनुमान चालीसा आती थी। तो चीज़ें यहाँ पे ना होता है कि एक सहारा, मतलब बोलते हैं ना कि जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान साथ देते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई है इसलिए कि जिस पे विश्वास ना हो ना, उसको विश्वास हो जाए कि भूत प्रेत होते हैं। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कोई भी नहीं। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। ऐसे उसकी आगे नहीं रहता कहीं। अब वो हड़बड़ा गया, मतलब वो, हाँ, हड़बड़ा रहा है, वो हड़बड़े में कुछ भी बोल रहा है। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। आंखें बंद करके वो बोल रहा है तेज 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 तेज, कम से कम 5-6 बार उसने हनुमान चालीसा बोल दी। आँख खोल रहा है, वो सामने इंसान अब था नहीं, वो इंसान जा चुका था। एंड उसको ये एक चीज़ का पता था कि अगर मैं पीछे के जो टायर है इस टाइम पे अगर, क्योंकि बाइक थी सेल्फ वाली, किक वाली तो वो चला लेता, सेल्फ नहीं चल रही थी। उसको एक बात पता थी कि अगर मैं पीछे का टायर का गियर चेंज करूँगा, मतलब पीछे का टायर अगर मैं घुमाऊँगा और गियर चेंज करूँगा तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी सेल्फ से। उसने यही चीज़ करी, होपफुली बाइक स्टार्ट होगी एंड उसने चलाया, वो भागा बहुत तेज़। उसने फिर बहुत तेज़ बाइक भगाई अपनी एंड उसने देखा आगे जाके जो जो वो टेम्पल था जहाँ पे वो अक्सर मत्था टेका करता था। अब वो उस टेम्पल के पास पहुँच चुका है एंड वो अपने फ़ोन निकाल के देखता है
कि उसकी गर्लफ्रेंड्स के कॉल बहुत सारे पड़े, उसकी मॉम के कॉल बहुत सारे पड़े हैं कि तू कहाँ पर है, सब घर पहुँच के नहीं पहुँच गया। एंड वो देख के शॉक कि मेरा फ़ोन तो साइलेंट भी नहीं था, वाइब्रेशन में भी नहीं था, रिंग पे था, मुझे तो कॉल भी नहीं आई। तो वहाँ पे उन्होंने उसको कॉल किया, उनको बताया कि हाँ मैं अब सेफ़ हूँ। और उस रात ना उसने वहीं पे ही मतलब गुजारी, अपनी मंदिर में गुजारी। लेकिन उसमें ना वो था कि ये चीज़ थी क्या, मुझे समझ में नहीं आई। तो अगले दिन ना वो एक बाबा के पास पहुँचते हैं जो वहीं के रहने वाले थे। उन बाबा का ना मौन व्रत था तब। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी का मौन व्रत है और जो कि शाम को टूटेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वेट करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानूँ तो एटलीस्ट से था क्या, हुआ क्या मेरे साथ भाई अचानक से। शाम तक वो रुके, जो उनकी बारी आई उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि देख, जो वो चीज़ थी ना वहाँ पर किसी का ना एक एक्सीडेंट टाइप से, मतलब कि कह सकते हैं मारा भी गया था और एक्सीडेंट भी था, जानबूझ के। वो थी, वो आत्मा है। एंड वो चीज़ ना तेरे पीछे लग गई थी और तूने ना वहाँ पे छू दिया था कुछ, वही वही चीज़ है। तो उसको बोला गया तू एक काम कर, उसको बोला गया तू अभी अभी आज हवन होगा शाम को, हवन में बैठ और फिर जाके स्नान कर लियो, उनका जो पवित्र जल होता है। वो हवन में बैठा तो उसने ना फील किया कि जो वो नेगेटिव एनर्जी ना वो मेरे अंदर से निकल रही है। एंड उसके बाद जब स्नान किया उन्होंने तो उसके बाद वो अब नॉर्मल है। एंड वो बोलते हैं कि अब भी ना, मतलब अभी भी, मतलब मैं अब गुजरता हूँ उस रोड से, जाता आता जाता रहता हूँ, लेकिन इतना है कि वो चीज़ ना अब मेरे पे इतनी अफेक्ट नहीं कर रही, मतलब अब वो उतनी चीज़ मेरे पे उतनी ज़्यादा हावी नहीं हो रही। मतलब अब ठीक है, अब नॉर्मल है। लेकिन तब भी जो वो रात थी, वो जो टाइम था, जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, वो सबसे खौफनाक था मेरे लिए, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली मतलब मेरे लिए सबसे पहले हुआ है, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो उसके बाद तो अब सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने बताया कि हाँ भाई अनमोल सब सही चल रहा है, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। एंड हाँ वो खुश है, ठीक है, अपना काम वाम में लगा हुआ है। इससे रिलेटेड एक ना चीज़ बताती हूँ। हाँ, एक जगह है, वहाँ पे ना एक मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि हाईवे जैसे ये हाईवे जा रहा है, हाईवे के बगल में ही जैसे कि नीचे वाला जो सर्विस लाइन होती है ना उस पे, उसके बगल में ना पीर बाबा जी जो होते हैं ना, पीर बाबा भाई जी वो थे। तो अब रोड चौड़ा करना था, तो सरकार ने सोचा कि इसको हटा के कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। और वो वहाँ पे बहुत साल से था, बहुत ही ज़्यादा साल से था। लेकिन अब इसे कंस्ट्रक्शन होना था तो उन्होंने सोचा इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या है, आए दिन एक्सीडेंट होने लगे और बहुत तगड़े थे। मतलब ऐसे कि बंदे की जान भी जा सकती है, इतने तगड़े थे। तो फिर वहाँ के ना मतलब जो जिन्होंने पीर बाबा को स्थापित करवाया था वहाँ पे, तो उनको सपना आता है कि भई मेरे को वहाँ से हटा दिया गया है। और मतलब उनको ना वहाँ पे उनकी जो बनाया है इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पहले भी एक्सीडेंट होते थे। तो किसी ने एडवाइस किया होगा कि भई यहाँ पे पीर बाबा को स्थापित कर दो तो एक्सीडेंट थोड़े कम हो जाएंगे। अब वो उन्होंने दोबारा हटा दिया तो वो फिर से वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए बहुत ज़्यादा। तो वो बता रहे थे बच्चा था, 10th क्लास का था और साइकिल से अपने स्कूल जा रहा था और धुंध थी बहुत ज्यादा। तो जैसे ट्रक वाले ने मार दे उसको, टक्कर मार दो और उसके ऊपर से चला गया ट्रक। तो वो बच्चा ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गया। हाँ, और भी कई सारे बाइक के एक्सीडेंट हुए हैं और ट्रक ऐसे और कार भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो फिर अब वो लोगों ने डिसाइड किया आसपास की लोगों ने कि भाई ऐसे तो ये बड़ा रिस्की रोड हो गया है कि दोबारा से उनको ना नहीं लेके आओ, स्थापित करी थी। फिर दोबारा से उनको लेके आए और अब चीजें वहाँ पे ना, तो ऐसा करना चाहिए वैसे जहाँ पे जो भी और ऐसा हॉन्टेड हो जाता है। हाँ, अगर आपने ना हॉन्टेड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपने हॉन्टेड रोड की बात करी, हॉन्टेड रोड में सबसे पहला नाम तो सुना ही होगा आपने, द्वारका का सेक्टर 9। बहुत हॉन्टेड। तो वहाँ पे ना ऐसे छोटा मंदिर या फिर कुछ ऐसा बना देना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन दे। तो हमारे वो जो मैं बता रही थी ना पीर बाबा जी को स्थापित किया को, मतलब कि हम भी वहां से गुजरते हैं तो मुझे पता है वहाँ की स्टोरी। तो अब वो वहाँ पे वो रोड शांत है, मतलब अब वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुई।
वरना वहाँ पे कोई छोटा बच्चा एक्सपायर हो गया तो बताता था इसका भी। और भी बहुत सारे बाइक वगैरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं और ऐसे भयंकर एक्सीडेंट होते हैं कि भाई ऐसा लगता है बंदा मर ही वही मरेगा, इतना साल। तो मेरे को ऐसा, मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है, बाकी मुझे नहीं पता। तो लोग मेरे को वैसे मत समझना। मैं बस ये कहती हूँ कि मतलब वो जैसे जो ये चीज़ हॉन्टेड जहाँ होती है वहाँ पे कुछ छोटी-मोटी पूजा वगैरह कर दो तो मे बी शायद चीज़ें थोड़ी शांत हो जाए। कई बार जो होते हैं जो प्रेत होते हैं, तड़पती रूह होती है, वही चीज़ें शांत नहीं होती। अब वो तो है लेकिन जैसे कि फिर भी थोड़ा बहुत तो असर कम हो। हम्म। अब जैसे आप देखना चौराहे जो होते हैं ना वहाँ पे कभी-कभी चौगानाथ माता का आपने नाम सुना होगा, जिनकी पूजा की जाती है चौराहे वाली। वही चौराहों पे तो मंदिर भी होते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि वो मतलब कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड हो जाते हैं जब चौराहे, जब जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, तो वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है माता को। मतलब माता का मंदिर वहाँ बना दिया जाता है ताकि चीज़ें थोड़ी कंट्रोल करे। अच्छा। हाँ, मैंने 1-2 जगह देखा भी है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं चौराहे पे ज़्यादा होती हैं। सब अपना तारा आगे बढ़ाए हैं, जो भी चीज़ उनकी बलाएँ हैं होती हैं वो सब वहीं पे उतारी जाती हैं। हाँ। और ये सब चीज़ें ना मतलब ये है कि बहुत गलत भी है ऐसे तो, क्योंकि आप अपनी उतार उतार रहे हो तो वो फिर किसी और के साथ किसी और भी जाके। फिर वो उतारेंगे फिर वो किसी और पे, तो ये साइकिल तो चलती रहती है। बिल्कुल। तो मतलब कि ऐसा है कि अ, लग रहा था जैसे मेरा एक दोस्त, ठीक है, एंड उसकी स्टोरी ऐसे कि वो ना कहीं से गुजर रहा था। मैंने वही बात करी आपसे जो मैंने बताया, वो हमने रोड की बात करी, वो सबसे हॉन्टेड हो गई थी तो आपका सेक्टर 9 की वो जो रोड है। हर किसी इंसान को ना उस रोड पे एक सफ़ेद साड़ी की औरत दिखती है, जो उसने सबसे सुना ही होगा, लेकिन उसकी उस चीज़ अलग थी। सब नॉर्मल था, वो गाड़ी लेके निकला एंड मज़े की बात की वो इस दिल्ली का रहने वाला था ही। उसको इतना पता नहीं था तब, मतलब इंसान दिल्ली वाले को पता है, उसको नहीं पता था कि ऐसे कुछ है कि वो कितने इधर हॉरर चीज़ हो रखी है वहाँ पे। वो काले निकलता है उस रोड की तरफ से। अब आपने देखा है उस रोड के ना बीच में एक पेड़ है, जो दीवार से दीवार है बिल्कुल बुना बॉर्डर में है। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, वो पेड़ आज तक कोई बता नहीं पाया। कभी मशीनें खराब हुई, कभी कुछ हुआ है, बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं, गाड़ी कभी लगी है, कोई कुछ कर नहीं पाया। और मैं बताता हूँ कि जब वो निकलता है, रात का समय था, नोएडा में उसकी जॉब थी, द्वारका में वो रहता था। अब जो उसकी जो जॉब थी ना, थी दिन की, ठीक है, उस टाइम को उसमें बहुत टाइम हो गया आने में। वो घर से निकलता है करीब 11 बजे एंड रात के करीब अब 1-12 बज रहे थे। वो उस रोड की तरफ आता है एंड वो देखता है कि सामने ना अपनी लड़की लेडीज क्लिप बांध दी है। और उस टाइम पे ना इंसान, अब इतनी समझ तो उसमें नहीं होता, कोई रोकता नहीं है। तो उसने रोका नहीं कि क्या पता लूट पूट हो, लूट लेते होता है वो लूट ले को। उसने ना चला दी, मतलब कि साइड से चला दी गाड़ी, वो लड़की खड़ी हुई है एंड वो आगे जाके देखता है, आगे वही सेम लड़की दोबारा लिफ्ट मांग रही है। और वो शॉप था, वो पीछे था, जैसा कि यहाँ पे ही खड़ी थी, आगे कैसे पहुंची। एंड ना वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है इस चीज़ को देख के, वो घबरा जाता है बहुत। तो वो बहुत तेज स्पीड में बहाता, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में। वो लड़की उस गाड़ी के सामने आ जाती है एंड वो उड़ाता है, जो उसने मुझे बताया। हाँ। एंड अब वो लड़की ही थी और उनसे बात है। एंड जब वो गाड़ी से निकल के देखता है कि मेरे दो भाई भी क्या हो गए, इसको क्या हो, मतलब किसी दिन किसी को उड़ा देगा। नीचे गाड़ी पे मैं बोनेट पे चेक करता है, कोई है ही नहीं। उसको शायद भी एक वहम सा हो गया, थोड़ा सा भ्रम सा हो गया कि भाई क्या हो गया, शायद होता है मे बी, शायद थोड़ा सा यो रात का समय होता, बंदा यहीं पर नींद भी आ जाती है, हाँ गैस पहले टाइम ब्राउन हो गया हो, और वो चीज़ है भी ऐसी। वो चल पड़ते हैं वहाँ से एंड वो चीज़ वो देखता है कि जब वो चल रहा है, और वो जो, अब वो अंदर बैठता है स्टेयरिंग पे
जैसे आप समझे मैजिक करो, आप में स्टीयरिंग में बैठे हैं, गाड़ी चला रहा है, ऊपर वाले मिरर में देख रहा है, सेम मतलब पीछे वाली सीट बैठी, सीट पर पीछे वाली सीट बैठी है, सेम मतलब सेम मतलब पीछे वाली सीट पे बैठी है। अगर मैं बताते हुए उस रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए, मैंने उसको देखा हो, क्योंकि उसको देखा है, सुनते हुए इतना लगा कि वो पीछे को देखा उसने, और नहीं मिरर दिख रही है, उस दोबारा मिरर मिरर दिख रही है, पीछे मुड़ के दिख रही, वो गाड़ी से बाहर निकल ना, मुंह करा धोया, उसने कहा कि समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, मतलब कुछ क्या है, शायद नींद वगैरह होगी, मुंह धोया उसने, गाड़ी साइड लगा के वो बैठ गया, थोड़ी देर सांस ली, शांत हुआ। उसके बाद ना उसने फटाफट अपने, परेशान था उसने, घर से उसकी मम्मी का फोन वगैरह आया, मम्मी को पता चल जाता है कि बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, तो घर से फोन आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे सीन हो रहा है मेरे साथ। अब उसकी मम्मी को सब पता था, मतलब कि उसकी जो मोम थी वो सारी इन चीज़ों में रहती थी, स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र में वगैरह में, वो सब पता था उनको। तो उनको समझ में आ रहा था कि कोई चीज़ है जो मेरे बेटे के गाड़ी के पीछे आ गई है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि देख, अब तू ना अब भी रो जा, कुछ कर मत। एंड उनको ना उनका एक गुरु मंत्र है उनके घर का, जो उनके तो ना कि गुरुद्वारे की दिया, हाँ जी, उनके गुरुद्वारा दिया था, और प्लस जो उनके पितर, जो कि पितरों परसों से फॉलो करते आए हैं, उन्हें गुरु मंत्र है। उन्होंने बोला मेरी मदद कुछ भेज रही हूँ, बोल, तेज तेज वाला बोल। वो उसने जो मतलब गुरु मंत्र पढ़ा, एंड उसके बाद लड़की था, उससे थोड़ा सर जो भारी था धीरे धीरे कम हो गया है, आराम से इसको फील करा, अब अच्छा फील हो रहा है इसको। तो उसने कहा, उसकी मम्मी अब ठीक है, कह रहा हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, कह रहा अब एक काम कर, गाड़ी पे चाबी लगा, फटाफट से वहां से भाग, पीछे गाड़ी रोकी होगा तो भाग जा। उसने तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, वो भागा, उसने देखा अभी भी वो जो औरत है पीछे, और साइड मिरर वगैरह, साइड मिरर होता है, वहां से देखा अभी भी जो औरत है पीछे खड़ी है, एंड किसी और गाड़ी टोक रही। वो तो भाग गया, वो तो निकल गया, उसने देखा वो औरत खड़ी है और किसी और गाड़ी को रोक रही है। वो उसने बताया कि वो जो चीज थी ना, वो उससे काफी खौफनाक थी मेरे लिए, अब तो मैं वो रोड यूज नहीं करता है, मतलब अपना रोड चेंज वहाँ पे ऐसी बहुत सारी किसी को बूढ़ी औरत भी दिखती है वहाँ पे, अलग अलग, मतलब किसी को बूढ़ी औरत दिखती है जो बीमार होती है और रिएक्ट मांग रही होती है, किसी को ऐसी जवान लड़की दिखती है, सबका वहाँ का अलग अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ को मोर का भी हॉन्टेड बताई गई। That- मैं कहना चाहूंगा कि मतलब कि ऑडियंस को अ, एक ऐसी रोड है जहाँ पे एक औरत गाड़ी पीछे भागती, अगर उनको समझ में आ गया होगा तो वो कमेंट में ज़रूर लिखे, उनको अगर पता हो कि उस और रोड का क्या नाम है, तो ये हम कवर करेंगे इसी बात पे, ठीक है। तो तो मिस्टर अनमोल जी, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ, बहुत सारी कहानियाँ आपने हमारे साथ शेयर करी। तो जनता मैं बता दूं, अनमोल जी का एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से अनमोल जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई भी स्टोरी हो तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो अपने चैनल पर उसको लेके आएंगे और हमारे साथ भी शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, सो थैंक यू मिस्टर अनमोल जी, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट। थैंक यू सो